respected principal sir, all the wonderful guests, all the grandparents, and to the parents also who ensure they reach venue on time. On this special day, we honor the pillars of our families, our grandparents. On this special day, this is not just a celebration of your presence, but a tribute to your endless sacrifices. So, dear grandparents, sit back, relax, and let this day be a reflection of the immense respect, admiration, and love we hold for you. Over to you, Ditya. बात कर इससे महका या बोल है जिनकी नंदन और जिनकी सीख में जीवन को दिए पंख है दादी दादी और नानी नानी तो वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलते हैं वो खुश नसीब होते हैं जिन्हें ये मिलते हैं We extend a warm welcome to our esteemed and honorable principal sir and our wonderful audience. Your presence here today will make this celebration even more meaningful. We are truly honored to have you with us as we pay tribute to the love, guidance and support generations, instant values and challenges. Their wisdom leads from years of experience, helps shape our lives and guide us towards a better future. कुन्देन्दु तुषारहार कमला या शुभ्रवस्त्रावृता सर्वांगी सुंदर सिंदुराची कंठी सारखी माल मुक्त फळाची जय देव जय देव साथ तेरा बस चाहूं मैं तुम्हारी याद में तेरे हम पर बरसाए रंग मेरी बिगड़ी बनाना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन माझे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी बंसी बजैया रस रचैया तारनहार मेरे तुम्हीं के भैया उनसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नंदन गोविंद
सौंदर्य है, बल्कि वह हमारे संस्कृति और मूल का परिचायक भी है। तो आइए तालियों की गूंज के साथ स्वागत करें हमारे श्लोक वाचक का। आदर्श शर्मा, कक्षा 1 का छात्र, आज आप सभी को एक श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। हम ये जनाः ज्ञानरूपाशु वीक्षणाः तेषां वाक्यं शुभं नित्यं जीवनस्य दीपकः। इसका अर्थ यह है, बुजुर्ग स्नेह से भरपूर होते हैं, उनका अनुभव ज्ञान का रूप होता है, उनकी बातें शुभ और मार्गदर्शक होती हैं, जो जीवन के लिए दीपक के समान होती हैं। धन्यवाद। क्या प्यारा और दिल को छू लेने वाला श्लोक वाक्य था। तालियां। अवसर पर जहाँ हम अपने प्यारे दादा दादी और नाना नानी को समान रूप से अर्पित कर रहे हैं, हमारे मित्रों ने एक विशेष रेट्रो डांस प्रस्तुति तैयार की है। ये नृत्य कार्यक्रम न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि हमारे बुजुर्गों को मधुर यादों को याद कराने का तरीका भी है। तो आइए तालियों की गूंज के साथ स्वागत करें।
सीखने हैं, दादा दादी नाना नानी। गेम ऐसा है कि आपको यहाँ पे कुछ सीन दिखाए जाएंगे, जिसको आंसर पता है उसको क्या करना है, आंसर नहीं देना, हाथ खड़ा करना है। जब आप हैंड रेज करेंगे तो टीचर्स आपके पास खुद चल के आएंगे, और आपने सीधा आंसर दे दिया आप आउट हो जाएंगे। तो रूल्स आर क्लियर, कैन वी स्टार्ट? मेरा आपके आ जाने से शुक्रिया 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 आप सभी का यहाँ पर आने का। आपकी प्रेजेंस, दो पिक्चर्स दिखाई जाएंगी ऑफ अ फिल्म स्टार, ऑफ अ फिल्म एक्ट्रेस, राइट? तो वो दोनों मर्ज होंगी। आपको क्या करना है, उन दोनों को गेस करना है, बट प्लीज कोई एकदम से नाम नहीं बोलेगा तो ये थोड़ा सा गेम का मजा किरकिरा कर देगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू रेज योर हैंड, वी विल कम टू यू, आप तब आंसर करिएगा उसका। और ये स्पेशली दादी और दादू के लिए है, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, पेरेंट्स प्लीज। ओके, नाउ कैन वी स्टार्ट द गेम सर? द रेज योर हैंड, there are two faces. मैम फर्स्ट हैंड, जोर से मैम, और मैं एक और होगा। There are two faces, ma'am. टू फेसेस आर देयर। Yes, very right. Amrish Puri and Pran. Sir, please reveal the answer. किसी को अमरीश पुरी का कोई फेमस डायलॉग याद है? वो खुश हुआ. वेरी नाइस। नेक्स्ट सीन, और दादा दादी अभी Ma'am, sorry, wrong. आपको दो बताने हैं सर. Yes, ma'am. श्रीदेवी No, sir. It was really a tough one. Shashi Kapoor and Shammi Kapoor. और मजा आ जाएगा. Anyone of you please? मैम गा के मैम सुनाइए। थोड़ा सा डार्क है। मैम तभी तो नानी है। पगला दीवाना इसी बात न जाना वेरी नाइस. यूसुफ खान. राइट. और आप मनोज कुमार जी का नाम जानते हैं? कोई भी. सेकंड स्टाइल. यस. नो मैम. ओके मैम। मैडम आशा पारेख और मैम बाल लियो साथ सर ने नहीं ना उसको दिया। राइट आंसर दिया. परवीन मौर्य जी ने कहा सब बिल्कुल सही आंसर। नहीं है, इसकी ग्रैंड पेरेंट्स है। बच्चे वाला मत भूल जाइए। मन्नत हिंदुजा। मैं आद्यान शर्मा फर्स्ट ए। समर्थ गुप्ता फर्स्ट पी। अरे वेरी गुड। श्लोका फर्स्ट पी. सुनीता राणा. वेरी नाइस मैम। मैं अग्रवाल. मैं अग्रवाल। क्षिति राठौर. वेरी नाइस मैम। बबे मिश्रा फर्स्ट पी. आप यार सर्वप्रथम तो मैं यहाँ उपस्थित मेरे हमउम्र सभी दादा दादियों को, नाना नानियों को इस बात के लिए बधाई दे रहा हूँ कि आज के दौर में जब समाज एकल परिवार की ओर दौड़ रहा है, हम और आप सभी संयुक्त परिवार से जुड़े हुए हैं और अपने नाती पोते नातनियों पोतनियों के साथ। वास्तव में भारतीय संस्कृति की ये परंपरा रही है कि जो संस्कार माता तो सिर्फ जन्म देती है, लेकिन संस्कार घर के बुजुर्ग ही देते हैं। और मैं चाहता हूं ये हमारा जीडी गोयनका का जो प्रयास है निश्चित रूप से इसमें एक माइलस्टोन का काम है। धन्यवाद। सभी बहनें जो भी दादा दादी दादियाँ हैं या नानी हैं, वो अपनी नातियों से बेटियों से कितना प्यार करती हैं ये तो बता नहीं सकते। बस यहाँ पर आकर हमें अपने बच्चों के साथ में जो सम्मान मिला है उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आपसे सजता है हमारा परिवार।
fill our lives with stories, smiles, and endless affection. परिवार को जन्म देने वाला पिता दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। कुछ मांगा तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे में सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। दादू दादी नानू नानी, हम आप सभी को दिल से और जिगर से प्यार करते हैं, इसीलिए तो दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है, प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है। मुझे कितना बेकरार किया है, तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। प्यारे दादू दादी, प्यारे नानू नानी, हमें आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है। तेरी प्यारी प्यारी बातें, तेरी प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है, तुझसे ये मुलाकातें मुझे अच्छी लगती है। ये सपनों की बारातें, ये सपनों की बारातें मुझे अच्छी लगती है, अब सब प्यार सब रातें मुझे अच्छी लगती है।
सजदे करूं दुआएं मांगूंगे मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी बनाए मांगूंगे जितना प्यार बच्चे अपने दादा दादी से करते हैं, दादा दादी नाना नानी भी उनसे कई गुना ज्यादा प्यार उनसे करते हैं। और यही बात अपने अंदाज में हमारे साथ साझा करने आ रहे हैं शिवांश कश्यप के दादाजी मिस्टर महेंद्र प्रसाद शर्मा। सर कैन यू हैव योर स्टेज प्लीज। सभी शिक्षिकाएं बहन, शिक्षक बंधु एवं समस्त स्टाफ जन, बड़े हर्ष की बात है कि आपने बुजुर्ग दादा दादियों को अपनी बात कुछ कहने को यहाँ आमंत्रित किया है। मैं अपनी तरफ से एवं समस्त आगंतुक तरफ से जो आप पधारे हैं उनकी तरफ से जीडी गोयनका स्कूल के समस्त स्टाफ को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। जीडी गोयनका के विकास के बारे में प्रकाश डाला जाए तो आज की तारीख में इस स्कूल का शिक्षा स्तर, अनुशासन और सफाई का स्तर एवं शिक्षक शिक्षिकाओं का व्यवहार का, भोजन व्यवस्था का एवं बच्चों के स्कूल में बैठने की व्यवस्था सभी स्तरों से देखी जाए तो आगरा और आसपास के स्कूल एवं कॉलेजों की तुलना की जाए तो मेरी नजर में स्कूल सबसे पहले पादान पाता है। मेरा एक नाती है जिसका नाम समर मुदगल है। इसी साल 2025 में मेरे स्कूल में प्रवेश किया है। स्कूल के बारे में जब मैंने उनसे पूछा कि बेटा स्कूल कैसा है तो बच्चा बड़ा हर्ष के साथ कहने लगा, बाबा स्कूल बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं उसको देख करके बहुत प्रसन्न हुआ, चलो बेटा हम भी कभी देखेंगे। हमारे सामने जीडी गोयनका ने प्रवेश उनको दिला दिया तो आगे चलकर अच्छी प्रगति उन्होंने एक स्कूल में शिक्षा प्राप्त कराई थी पहले, तो उन्होंने कहा जीडी गोयनका एक बहुत बढ़िया स्कूल है, आप उसको जाके शिक्षा कराएं तो आपका बच्चा बहुत उच्च तक पहुंच सकता है। देखिए, बच्चे का जन्म माँ बाप के यहाँ जो होता है तो सबसे प्रथम पाठशाला बच्चे की माँ बाप और उसके परिवार होते हैं। अब जब बच्चों का दिमाग एक कोरी स्लेट की समान होता है, उस पर आप जैसा लिखना चाहें उसी प्रकार से करके आप अंकित कर सकते हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाना, लिखना, न सिखाना, किसी शिक्षा के स्तर से जाना, ये सब परिवार ही उसकी प्रथम पाठशाला होती है। बच्चा का जन्म जो होता है तो माँ बाप अपना सबसे पहले जब बच्ची से बड़ा होता है, शादी होती है, सबसे पहले उसकी सबसे हार्दिक इच्छा होती है कि मेरे संतान हो। ये मैं अपनी भाषा बता रहा हूँ कि 10 साल हो गए मुझे, 10 साल में कोई संतान नहीं होती। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। 10 साल के बाद मैंने कितने ही इनसे पहले डॉक्टर के पास गए, सब जगह, लेकिन संतान की इच्छा में जब मुझे प्राप्ति मिली तो भगवान को मैंने प्रसन्न किया। भगवान को मैंने दुआ दी, भगवान को मैंने प्रसन्न किया, भगवान आपने मेरे लिए एक संतान दी। तो संतान ही इस दुनिया में सबसे मुख्य मनुष्य की इच्छा होती है। जीवन संतान के लिए मनुष्य क्या क्या करता है, ये मैं आपको एक उदाहरण के साथ दूंगा। जब राजा दशरथ जी, शास्त्रों की बात बताऊंगा, जब राजा दशरथ जी के 3 अवस्था निकल चुकी और कोई भी संतान नहीं थी, तो इसके बाद बताए एक दिन महाराज दशरथ ऊपर महल पर घूम रहे थे, तो नीचे एक झाड़ू लगाने वाली झाड़ू लगा रही थी। तो उन्होंने देख राजा देखा तो राजा देखा तो उन्होंने देखा एकदम झाड़ू मारी और छुआ। राजा ने कहा यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है और मुझे देखकर इसने क्या किया। जब राजा नीचे उतर के आए तो नहाने के बाद मैंने उनसे पूछा, इधर आओ मैंने क्या बात है। सोए दुकान जो हड़बड़ा नहीं समझ गई कि मुझसे जो भूल गई, मुझे मालूम पड़ेगी कि मैं छूका था। मैंने कि क्या बात की है, क्यों तुमने झाड़ू लगाई और झाड़ू को 3 दबाव। महाराज मुझे माफ करो, क्या बात है बता दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। महाराज शास्त्रों में बताइए निसंतान आदमी की गति नहीं। राजा दशरथ एकदम
एकदम मचकाए, पसीना आ गया और सोचने लगे भाई, एक बार दशरथ मन माई और भई ग्लान मोरे सुतनाई। राजा कौशल्या के पास गए, कौशल्या से पूरा वृतांत सुनाया कि ऐसे स्वभाव का संतान है, एक बेहतरा भी है और मुझसे अपना इस तरह से। तो राजा कौशल्या बोली, अरे तुम्हारे तो ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी गुरु हैं, उनसे जाकर के आप कहिए। गुरु के तुरंत गए महिपाला और जोर पान कर विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावो, कई वशिष्ठ बहु विधि समझायो। अरे धीर होय सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बहारी। लेकिन जब वरदान तो दे दिया, राजा वशिष्ठ जी ने वरदान दे दिया, लेकिन राजा दशरथ के उसमें राजा दशरथ के वो संतान ही नहीं लगी थी। जैसे तुम्हारे तुम्हारी उन्होंने सॉरी वो भूल गया, जैसे तुम्हारे द्रौपदी ने तपस्या के बल से द्रौपदी और गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए यज्ञ की थी, उसी प्रकार से दिमाग में आई कि ऐसे संतान होती है। तुमने क्या किया? उन्होंने ये बताया उनको कि संगी ऋषि को बुलाया, संगी ऋषि के काम कराया और उनसे संतान हुई। उससे क्या हुआ कि अग्निदेव प्रकट हुए। अग्नि प्रकट उन्होंने हंस का खिलाया, खीर कटोरा में उनको तीनों रानियों को दिया कि आप जाके मानो। तो राजा ने क्या किया कि अर्धभाग को कौशल्या दीना, वह भाग आगे कर दीना। उसमें से आधा भाग कौशल्या को दिया, उसमें से आधा करके और उसमें से 2 टूक किए। एक कौशल्या को दिया, उसमें से नहीं जो चौथा बचा था उसमें नहीं टूक किए। चलो ठीक है, अंत में ये कहना चाहूंगा, लंबा हो गया। धन्यवाद देना चाहता हूँ GD गोयनका के प्रबंधक भी, इनको ग्रैंड फादर के ग्रैंड मदर और इनके उसमें उपलक्ष्य में हमको आमंत्रण किया है, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले GD गोयनका स्कूल सबसे अच्छा स्कूल माना जाता है, क्योंकि मैंने देखा है आगरा के अंदर सबसे अच्छा स्कूल यही है। यहाँ शिक्षा, नैतिक शिक्षा और अनुशासन के द्वारा पढ़ाई की जाती है और दादा दादी का प्यार सबसे ज़्यादा होता है और सबसे बच्चों का दादा पोता पोतियों का प्यार, सबसे पहला प्यार दादा दादी होता है और दादा दादी का आखिरी दोस्त दादा दादी का आखिरी दोस्त पोता ही होता है। और मैं GD गोयनका स्कूल के सभी प्रबंधक शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमको इतने पावन उसमें हमको आमंत्रण किया है। धन्यवाद। जय राधे राधे, सभी का आभार, नमस्कार सबको। मैं आद्याचार का दादा भी हूँ। आद्याचार मेरी पोती यहाँ पर पहली क्लास में पढ़ रही है। उससे पहले एक बच्चा मेरा है होता है जो 5th में पढ़ रहा है। मैंने अनुभव किया स्कूल के बारे में, क्योंकि पहले एक बच्चा पढ़ रहा था, उसके आधार पर कि इस स्कूल का मुकाबला नहीं है, न पढ़ाई में न एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। जो कुछ यहाँ सिखाया जाता है, मार्गदर्शन किया जाता है, अनबिलीवेबल। हम एक और बात कहूंगा, बच्चे अपने बुजुर्गों का सम्मान जरूर करें। हम बच्चों को अगर घर में कुछ बोलते हैं कि बेटा थोड़ा बाम लगा देना, 1 गिलास पानी ला देना, तो आज की तारीख में नए बच्चे, बेटे या बहू हैं, थोड़ा ये सोच जाते हैं इतने छोटे बच्चे से काम कराने घर में कोई और नहीं है क्या? कोई भी लाके दे सकता था। नो, गलत सोच। बच्चे का भविष्य का निर्माण हो रहा है, अगर वो सिर दबा रहा है तो वो कल तुम्हारा सिर दबाएगा, क्योंकि उसने वो सीखा। तो ये हमें भी
हमारे बच्चों को, बहू बेटों को भी सीखने की जरूरत है। दादा दादी ही सब चीज के जिम्मेदार नहीं है, वो उसको अपनी बेस्ट बेस्ट देना चाहते हैं। बच्चे में आत्मा बसती है दादा दादी की, बचपन और बचपन। बचपन क्या है? दादा दादी। बचपन तो बचपन है, तो ये दोनों का मिलान होता है। हम लोगों को ऐसे स्कूल को बार बार धन्यवाद देना चाहिए, यहाँ हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आने वाले समय में जो आगे बढ़ते जाएंगे बच्चे अपने सारे सपने पूरे करें और स्कूल का नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम दूंगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज 70 वर्ष की उम्र में मैं विभाग से रिटायर भी हो गया और आज तक मैंने किसी स्कूल में इस तरीके का अवसर नहीं देखा। जिस समय इस कॉलेज की स्थापना की जा रही थी, सामने पेट्रोल पंप पे बबलू भाई, तो मैं उनके यहाँ बैठा करता था। मैं फॉरेस्ट में था उस समय, 4 था इस एरिया का। तो उन्होंने कहा देखो भाई साहब यहाँ स्कूल खुलने जा रहा है, तो कहता हूँ वो स्कूल ऐसा होगा जो आगरा में नहीं हो। अरे मैं तो मजाक करते हैं, होली पब्लिक और दिल्ली और ये कौन से स्कूल तो है, अरे इनसे भी बहुत बढ़िया होगा। देखेंगे भाई, अभी तो कोई हमारे नाती है नहीं, ये होगा तो इंतजार करेंगे उस वक्त का। और वक्त का इंतजार करते कि ये हुआ, मेरी नातिनी हुई और नातिनी आज प्राची से फर्स्ट क्लास में है। मैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब, मैनेजमेंट, शिक्षिकाएं, बच्चों को और मेरे सामने जो बैठे हैं सबको अपना हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम होते रहे। परंतु एक निवेदन मेरा और है प्रिंसिपल साहब, सर जी हम बरसात में आते हैं तो गेट पर भीगते हैं और धूप में आते हैं तो धूप में साहब धूप लगती है, तो हमें आपसे एक निवेदन है कि छोटी सी टी शर्ट वहां डरवा दें, तो हम लोग बच्चों को लेने आए तो के नीचे खड़े तो हो जाएंगे। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद दादाजी आपका, मेरे भी दादाजी हैं। क्योंकि प्रिंसिपल भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। आप रूम में खड़े होते हैं, जितने लोग आते हैं सबके साथ मैं भी खड़ा रहता हूँ। यस सर, बता दीजिए। आप बारिश में होते हैं, मैं भी बाहर गेट पर बारिश में होता हूँ। जहाँ तक शेड की बात है, अभी और स्कूल का राउंड मुझे पूरा स्कूल शेड करता है। सारी बसेस शेड में करती हैं, बाहर भी शेड करती है। कुछ डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स हैं जो बाहर शेड बनाने नहीं दे रही, जिसमें आप नाले बांध दोगे। लेकिन स्कूल का जितना भी साइड का जगह था, आप जब आप जाएंगे राउंड मार्केट, पूरा स्कूल हमारी बस अब शेड में रहती है। और नाले की परमिशन आप दिला दीजिए, हम हटा देंगे। विद्या के इस पवित्र मंदिर में विद्या की देवी मां शारदा को नमन। इस ख्याति लब्ध विद्यालय के कुशल प्रशासक मेरे अनुस्तुल्य वशिष्ठ जी को नमन। आज के मुख्य अतिथि को नमन। यहाँ उपस्थित सभी दादा दादी, नाना नानी और माता पिताओं, हो सकता है ये छोटा ऑडिटोरियम की वजह से ये व्यवस्था न रखी हो। मेरा एक निवेदन है कि अगर बच्चे जैसे उनकी परफॉर्मेंस हुई तो अगर उनको भी सीटिंग उसी हॉल में, उसी प्रांगण में दे दी जाए, तो एटलीस्ट जैसे हम लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस देखी, वो भी अपने दादा दादी की परफॉर्मेंस देख। ये मेरा एक थोड़ा सा सुझाव है। राधे राधे बोल के प्रभु को ले बुलाए, राधे राधे बोल के प्रभु को ले बुलाए। और काना दे कहीं तनिक मुरली ले आए, काना दे कहीं तनिक मुरली ले आए, मुरली ले आए। रवि के गांव चलेंगे, मुरली ले आए रवि के
काम चलेंगे और बंसी की सुनतान बीरज में काव्य रचेंगे, बंसी की सुनतान बीरज में काव्य रचेंगे। गीत करेंगे पूर्ण, गीत करेंगे पूर्ण अवई जो आधे आधे, और करके पूरे गीत कहेंगे राधे राधे, करके पूरे गीत कहेंगे राधे राधे। जय श्री राधे। Join them. Take a look down. सभी आयोजकों का अभिनंदन करता हूँ और खास करके पुलिस सर, चीफ गेस्ट और सारी स्कूल फैकल्टी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक चीज कहना चाहूँगा, मुझे अभी सर ने एक पौधा दिया था भेंट, मुझे ऐसे लगा कि संदेश देना चाहते हो कि देखो भाई, शायद पर्यावरण के प्रति आप लोगों का भी शायद कोई फर्ज बनता है। जैसे जो मैं पौधा दे रहा हूँ, आपके पौधों को मैं भी सींच रहा हूँ। जो आपने हमें अपने नर्सरी में छोटे छोटे पौधे दिए हैं, हम उनका पूरा देख रेख कर रहे हैं कि शायद इसको हल्के में न देखे, शायद इन्हें अपने बगीचे या कुंडों में रोना चाहिए। शुक्रिया। Appointed. We are delighted to announce the winner of the competition. इवेंट मेरे लिए हमेशा बड़े दिल के करीब होता है। पेरेंट्स डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे, मदर्स डे। एक बात से शुरू करूँगा, अभी दादाजी ने कहा था कि आज से 2011 की बात है, 10 की बात है, जब स्कूल बन रहा था, और मुझे बड़ा फक्र होता है इस बात पर कि उसी दिन से मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा करना है, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। So with these words, I take this entire responsibility of your rising sun. Can make sure कि जो विश्वास आपने जीडी गोयल का आगरा पर दिखाया है, वो विश्वास आप पर बना रहे। कभी भी विश्वास हम सब लोग मिलकर नहीं देंगे, और शिक्षा
वास्तव में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं है। शिक्षा संस्कारी है और इस तरह से संस्कार हम देने की कोशिश करते हैं। मेरा निवेदन भविष्य में सभी ग्रैंड पेरेंट्स से कि जब ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, हमारा मकसद ये होता है कि आप अपने आप को इन्वॉल्व रखें। राइट? ऑन अ लाइटर नोट, वंस अगेन आई थैंक ऑल द दादाजी, दादी जी, नाना, नानी जी आपका यहाँ आने के लिए। और मुकेश अग्रवाल जी को दो शब्द, तो वो भी दादाजी हैं आज, कुछ तो कह दीजिए आज। सभी दादाजी, दादी जी और नाना जी, रानी जी सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ कि आज आपने इतना कीमती समय अपने बच्चों के लिए, नाती पोते देवते सबके लिए निकाला। और आपने हमारे प्रिंसिपल साहब और जीडी गुमला के सारे जो हमारे टीचर्स हैं उनकी सब लोगों ने बहुत तारीफ की। और मैं इन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जितनी तारीफ हो रही है, तारीफ आपकी बढ़ती रहे, जिससे अगली मीटिंग में हम लोग बैठे तो सभी लोग आपकी और इससे भी ज़्यादा तारीफ करें। मैं इसी के साथ सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ।